Good afternoon, dear students. Myself Sapna and going to teach you today's lecture on angiosperm. That is, our topic is types of embryo sacs in angiosperm. In the last lecture, you have studied the theoretical portion of types of embryo sacs, that is megasporogenesis, and today we will discuss about the types of embryo sac in diagrammatic form. We have discussed three types of embryo sacs generally. First one was the सबसे पहला जो एम्ब्रियो सैक था वो था हमारे पास मोनोस्पोरिक टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक. मोनोस्पोरिक में क्या होता था, इसमें सिर्फ सिंगल, जैसे यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न हो रही है तो फर्स्ट डिवीज़न जो है वो कैसी होएगी, फर्स्ट डिवीज़न कैसी होएगी, जैसे ये डायड फॉर्म बनेगी तो यहाँ पे दो मैक्रोस्पोर बनेंगे. मेगास्पोर मदर सेल जो है, सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल जो वो फर्स्ट डिवीज़न उसकी होगी, फिर उसके बाद सेकंड डिवीज़न होगी. तो ये हमारे पास मोनोस्पोरिक में आगे पॉलीगोनम टाइप जो है वो हम स्टडी करेंगे. मोनोस्पोरिक में पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक हम स्टडी कर रहे हैं. तो उसमें फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, आफ्टर सेकंड डिवीज़न जो है यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स हैं. लेकिन यहाँ पे सेकंड डिवीज़न के बाद जब एम्ब्रियो सैक बनने शुरू होता है, जब 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं, जब एम्ब्रियो सैक बनने शुरू होता है तो उसमें से अपर एक तरफ के चेलेजल एंड के जो मेगास्पोर्स हैं, 3 मेगास्पोर्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और जो लास्ट सा माइक्रोपाइलर एंड का जो बचता है वो आगे डिवाइड करता है, उसकी डिवीज़न होती है. दैट इज़ द फर्स्ट डिवीज़न इन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन. एंड इन सेकंड डिवीज़न 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, फिर थर्ड डिवीज़न 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. एंड फाइनल जो है हमारे पास ये बचती है. फाइनल जो डायग्राम बनती है हमारे पास वो ये बनती है. ये हमारे पास फाइनल एम्ब्रियो सैक बनता है. फाइनल एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे 3 नीचे वाली तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स हैं और ऊपर वाली तरफ जो 2 सिनर्जिड्स हैं और बीच में एग सेल है और सबसे सेंटर में सेंट्रल न्यूक्लियस है या पोलर बॉडीज़ हैं जो कि सेंटर में लाई करती हैं. अब सेकंड टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक देखते हैं हम. सेकंड टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है हमारे पास ओइनोथीरा टाइप. ओइनोथीरा टाइप में क्या होता है, ओइनोथीरा टाइप इसमें सबसे पहले डायड बनेगा उसी की तरह, पॉलीगोनम की तरह, फिर उसके बाद टेट्राड फॉर्म में आएगा. फिर उसके बाद जो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन शुरू होगी, मेगास्पोरोजेनेसिस है, इतनी सी चीज़ जो है वो मेगास्पोरोजेनेसिस है. आगे जो है वो हमारे पास गेमीटोजेनेसिस है, मेगागेमीटोजेनेसिस है. ठीक है, आगे तो यहाँ पे जब टेट्राड बन जाता है, जब टेट्राड फॉर्म में बन जाता है तो उसमें जो लास्ट जो चेलेजल एंड वाली है सेल है वो क्या करेगी, एनलार्ज होने शुरू हो जाएगी. टेट्राड में जो चेलेजल एंड वाली जो सेल है वो एनलार्ज होने शुरू हो जाएगी. बाकी माइक्रोपाइलर एंड के 3 सेल्स जो हैं मेगास्पोर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे. फिर उसके बाद डीजनरेट होने के बाद जो है वो सेकंड डिवीज़न होती है. फर्स्ट डिवीज़न में यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड वाला है, चेलेजल एंड वाला जो मेगास्पोर है वो डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाता है. फिर उसके बाद यही मेगास्पोर जो है वो आगे 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनाता है. 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक जो है उसमें यहाँ पे थर्ड डिवीज़न नहीं होती प्रेजेंट, और ये चीज़ बनती है हमारे पास जिसमें एक सिर्फ एग एपरेटस होता है. यहाँ पे 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है. कौन सा, ये ओइनोथीरा टाइप, ओइनोथीरा में ऐसा हो रहा है.
तो यहाँ पे सिर्फ एग अपरेटस है और वन सिंगल न्यूक्लिएटेड जो है वो सेंट्रल सेल प्रेजेंट है। तो ये वाला हमारे पास ये एम्ब्रियो सैक होता है। थर्ड वन इज बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक में क्या होता है, बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक जिसमें 2 स्पोर्स जो हैं वो लिविंग रहते हैं, 2 मेगास्पोर जो हैं वो लाइव सरवाइव करेंगे और उसके बाद जो है वही आगे पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। तो बाइस्पोरिक में फर्स्ट टाइप है हमारे पास एलियम टाइप। एलियम टाइप में भी सेम वैसे ही डिवीज़न होगी, फर्स्ट डिवीज़न वैसे ही सेम होगी। सेकंड डिवीज़न में क्या होगा, जो नीचे वाली सेल है वो तो ग्रो सरवाइव कर जाएगी, लेकिन अपर सेल जो है वो चलेजल एंड वाली सेल जो है वो क्या करेगी, चलेजल एंड वाली सेल जो है वो डीजनरेट कर जाएगी यहीं पे। फिर उसके बाद गेमेटोजेनेसिस में 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनेगा, फिर 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनेगा। और ये सेल्स जो हैं वो मतलब एक याद रखने लायक बात ये है कि ये दोनों सेल्स जो हैं वो आपस में एक एक पोल में बट जाती है। एक माइक्रोपाइलर एंड पे आ जाती हैं और दूसरी जो है वो चलेजल एंड पे चली जाती हैं। माइक्रोपाइलर एंड चलेजल एंड। तो सेकंड डिवीज़न के बाद ये 8 न्यूक्लिएटेड हो गई। 8 न्यूक्लिएटेड होने के बाद जो है वो यहाँ पे एक एगेप्रेटिस बनाएगी, एंटीपोडल सेल्स का एक वो बनाएगी और बीच में जो वो 2 सेंट्रल सेल्स होंगे। यहाँ पे साथ में ये भी चीज़ भी दी है कि जो पॉलीगोनम टाइप है उसमें एम्ब्रियो सैक के जो सेंट्रल सेल हैं वो 2n टाइप हैं और यहाँ पे ओइनोथीरा में सिंगल n यानी हैप्लॉइड टाइप ऑफ सेंट्रल सेल होगी। और एलियम में जो है वो सेंट्रल सेल 2n है यानी कि डिप्लॉइड है। फिर उसके बाद है हमारे पास टेट्रास्पोरिक। तो टेट्रास्पोरिक में क्या आएगा, टेट्रास्पोरिक में ड्रूसा टाइप। ड्रूसा टाइप में हम क्या पढ़ते हैं कि, और टेट्रास्पोरिक में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, टेट्रास्पोरिक में ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई है कि इसमें 4 के 4 न्यूक्लियस जो है वो सरवाइव कर जाते हैं। 4 के 4 जो वो मेगास्पोर क्या कर जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है। और फिर चार के 4 फर्स्ट जो है वो यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, 4 मेगास्पोर के न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो एज इट इज़ ही रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस में फर्स्ट डिवीज़न होगी तब 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनेगा, फिर उसके बाद 16 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनेगा और फाइनल डिवीज़न थर्ड डिवीज़न इसमें भी एब्सेंट होती है। और फाइनली जो है वो यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। 3 सेल्स जो हैं वो एगेप्रेटस और सिनर्जिड सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं और 2 सेल जो वो सेंट्रल सेल में। तो बाकी की बची कितनी, यहाँ पे सिर्फ 5 सेल जो वो डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, 5 न्यूक्लियस जो वो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, बाकी के बचे वो सारे के सारे यानी कि 11 न्यूक्लियस जो हैं वो यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स बना रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रिटिलेरिया टाइप। फ्रिटिलेरिया टाइप में जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे क्या कर जाता है, न्यूक्लियस जो वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ते हैं पहले। फ्रिटिलेरिया टाइप फर्स्ट डिवीज़न वैसी की वैसी, सेकंड डिवीज़न में क्या होगा कि 4 न्यूक्लिएट सिनेंशियम, यहाँ पे 4 न्यूक्लिएट जो वो सिनेंशियम बन जाता है। यहाँ पे 3 न्यूक्लियस शो करने थे, 3 न्यूक्लियस होंगे यहाँ पे, 4 मेगास्पोर के न्यूक्लियस होंगे जिसमें से 3 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे आ जाएंगे और एक जो है वो चलेजल एंड पे आ जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड डिवीज़न यानी कि जो मेगा गेमेटोजेनेसिस के जो फर्स्ट डिवीज़न है वहाँ पे सेकेंडरी 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनेगा। इसमें क्या होगा,
इसमें क्या होगा कि यहाँ पे 3 न्यूक्लिएट जो हैं वो एम्ब्रियो सैक, 3 न्यूक्लिएट यानी कि ट्रिप्लोइड एंटीपोडल सेल्स बनेंगी। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न में दो सेल्स यानी कि 2 न्यूक्लियस ऐसे होंगे जो ट्रिप्लोइड होंगे, और एक होगा चेलेजल एंड पे, वो डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बना देगा। तो ये टोटली जो है वो 4 न्यूक्लिएट है। और फिर उसके बाद 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, सेकेंड डिवीज़न के बाद थर्ड डिवीज़न इसमें एब्सेंट है। और यहाँ पे 4n सेंट्रल सेल होगी, 3 जो है वो अपर वाले 3 जो है वो एक एग एपरेटस बना देगा, और 2 जो वो सिनेर्जिड्स बना देंगे, और एक जो है वो सेंट्रल सेल बनाने के लिए आ जाएगा, और एक तरफ नीचे वाली तरफ जो है वो नीचे वाली तरफ जो है वो एंटीपोडल सेल्स बनेंगी। 3 एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो कैसी होंगी, ट्रिप्लोइड होंगी, और सेंट्रल सेल जो है वो भी ट्रिप्लोइड प्लस 1n होगी। तो सेंट्रल सेल जो है वो 4n हो जाएगी, यहाँ पे 4n हो जाएगी यहाँ पे। प्लम्बेगेला, नेक्स्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज प्लम्बेगेला टाइप, एंड इसमें फर्स्ट डिवीजन होती है 2 न्यूक्लिएट सिनेंशियम, एंड सेकंड डिवीजन के बाद 4 न्यूक्लिएट सिनेंशियम बनता है। 4 न्यूक्लिएट सिनेंशियम बनेगा। सिनेंशियम किस चीज़ को बोल रहे हैं कि इसके जो न्यूक्लियस जो है वो लाई करेंगे सिंगल साइटोप्लाज्म में। चारों के चारों न्यूक्लियस कैसे होंगे, सिंगल साइटोप्लाज्म में लाई करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की स्टेजेस जो है वो यहाँ पे एब्सेंट है। यहीं से आगे जो है वो डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाती है। एक यहाँ पे एग सेल बनती है, और 2 सेंट्रल सेल्स बनाने के लिए आ जाते हैं, और एक एंटीपोडल सेल बनती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज एडोक्सा टाइप। एडोक्सा टाइप में क्या होएगा, एडोक्सा टाइप में फर्स्ट डिवीजन 2 न्यूक्लिएट्स सिनेंशियम, फिर 4 न्यूक्लिएट सिनेंशियम, 8 न्यूक्लिएट सिनेंशियम। यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस की दोनों स्टेजेस जो है वो प्रेजेंट हैं, लेकिन मेगागेमेटोजेनेसिस में फर्स्ट डिवीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनता है, फिर फाइनली जो है वो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक से जो है वो उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स हैं, एक एग सेल है, और 2 सेंट्रल सेल हैं, और 3 जो है वो एंटीपोडल सेल्स हैं। फिर नेक्स्ट है पीनिया टाइप। पीनिया टाइप में 2 न्यूक्लिएट सिनेंशियम होता है, फर्स्ट 2 न्यूक्लिएट सिनेंशियम होता है। सिनेंशियम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, बिटवीन 2 सेल्स जो है वो कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं है। ये विद इन द सिंगल साइटोप्लाज्म जो है वो लाई करते हैं दोनों के दोनों न्यूक्लियस, इसलिए यहाँ पे सिनेंशियम टर्म यूज़ की जा रही है। तो पीनिया, तो सेकेंड डिवीज़न में यहाँ पे 4 न्यूक्लिएट सिनेंशियम है, फिर है 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब ये न्यूक्लियस जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न होगी गैमेटोजेनेसिस की, तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस होंगे, और सेकंड डिवीज़न होगी तो यहाँ पे 16 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक्स प्रेजेंट होंगे। फिर 16 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक्स में क्या होता है कि एंटीपोडल सेल्स जो है वो नीचे वाली तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, यहाँ पे भी एंटीपोडल सेल्स हैं, और यहाँ पे भी एंटीपोडल सेल्स हैं। तब लेफ्ट एंड राइट साइड पे भी एंटीपोडल सेल्स बनती हैं, और अपर साइड यानी चलेजल एंड पे जो है वो क्या हो जाता है, एग सेल जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे एग सेल बनती है, एग सेल और 2 सिनर्जिड्स बनती हैं। जो एग एपरेटस है वो मैक्सिममली क्या हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड पे ही बनता है। फिर नेक्स्ट है प्लम्बेगो टाइप। प्लम्बेगो टाइप जो है वो 2 न्यूक्लिएट सिनेंशियम बनाता है, फिर उसके बाद 4 न्यूक्लिएट सिनेंशियम है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट इज 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक में भी पीनिया टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक की तरह यहाँ पे भी साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड जो वॉल्स हैं वहाँ पे 2 सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और 2 सेल्स जो हैं वो माइक्रोपाइलर एंड चलेजल एंड पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, चारों तरफ से एक एक सेल जो है वो सेंटर की तरफ चली जाती है।
चारों तरफ से एक एक सेल, जैसे यहाँ पे विनिया टाइप में होता है वैसे ही प्लम्बेगो टाइप में होता है। और एक एंड पे जो है वो एग सेल बनती है और बाकी 3 एंड्स पे जो है वो एंटीपोडल सेल्स होंगी और बीच में जो है वो सेंट्रल सेल बनेगी। वो कैसी होगी? 4n होगी और यहाँ पे भी 4n टाइप ऑफ सेंट्रल सेल प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है पेप्रोमिया टाइप। पेप्रोमिया टाइप में 2 न्यूक्लिएट सिनेंशियम होगा पहले, फिर 4 न्यूक्लिएट सिनेंशियम होगा। सिनेंशियम ही प्रेजेंट होगा यहाँ पे, वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी। और फिर उसके बाद 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनेगा। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनने के बाद जो इसमें 2 सेल्स जो हैं वो अपर एंड पे, अपर पोल पे चली जाती हैं और बाकी की बची हुई सेल्स जो हैं, जो 6 सेल्स हैं वो लोअर पोल पे आ जाती हैं। फिर उसके बाद 16 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनेगा। 16 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनने के बाद जो है यहाँ पे सिर्फ एक एग सेल बनेगी और एक जो है वो सिनर्जिड बनेगी। फिर बाकी के सेल्स जो हैं, बाकी के सेल्स में से 8 सेल्स जो हैं वो यहाँ पे सेंट्रल सेल बनाने के लिए आ जाएंगे। बाकी के बचे हुए सेल्स, यानी कि यहाँ पे 16 न्यूक्लियस थे, 16 न्यूक्लियस थे। तो 16 न्यूक्लियस में जो 8 सेल्स हैं, 8 सेल जो है वो सेंटर की तरफ आ गई। तो बची कितनी? 8। उसमें से 2 जो है वो यहाँ पे चली गई, तो 6 जो है वो हमारे पास एंटीपोडल सेल्स जो है वो बन जाएंगी। 6 कैसी बन जाएंगी? एंटीपोडल सेल्स बन जाएंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और इसमें डायग्रामेटिक वे में ज़रूर बनाना है। जब भी आप एक्सप्लेन करोगे इसको तो विद डायग्राम एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।